प्रिय विद्यार्थीगण, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 हमारी संस्कृति का प्राण योग। प्रिय बच्चों, आज पाठशाला में बहुत चहल पहल है। पाठशाला में योग विद्या में प्रवीण एक योगी योग प्रदर्शन हेतु आए हैं। सारे शिक्षक और बच्चे पाठशाला में प्रार्थना सभा के समय एकत्रित होकर योग करने की तैयारी में हैं। ममता और सुरेश आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। ममता पूछती है कि योग क्या है, क्या तुम्हें इसका ज्ञान है? मैंने तो योग का नाम ही सुन रखा है। बाबा रामदेव व अन्य कई संत महात्मा योग करवाते हैं। शायद व्यायाम से ही योग का संबंध है, सुरेश जवाब देता है। योगी जी का प्रवेश होता है और योगी सभी विद्यार्थियों से कहते हैं कि वे शांतिपूर्ण एक स्थान पर एकत्रित हो जाएं। आप परस्पर 4 कदम की दूरी पर बैठ जाएं तथा योग के लिए तैयार हो जाएं। कुछ बच्चे अभी पूछ रहे थे कि योग क्या है, क्या आप योग का अर्थ जानते हैं? प्रिय बच्चों, योग जीवन जीने की एक कला एवं विज्ञान है। आपने गणित में योग किया होगा। योग का अर्थ केवल वस्तुएं या संख्याएं जोड़ना नहीं है। यह तो एक लयबद्ध क्रिया है जो शरीर, मन व आत्मा का एकीकरण करवाती है। मानव शरीर सही अर्थों में योग से ही स्वस्थ एवं सुंदर बन सकता है। सुरेश पूछते हैं, गुरुजी, योग तो कई महात्मा और संत भी करवाते हैं। मेरे दादाजी भी योग करते हैं। वे बताते हैं कि योग हमारे सभ्यता का प्रमाण है, प्राण है। भारत ही इस विद्या का जनक है। योगी जवाब देते हैं कि शाबाश, योग हमारे वेदों, पुराणों, उपनिषदों के उन महत्वपूर्ण ज्ञान विद्याओं का भाग है जिससे आज तक लाखों इंसान स्वस्थ जीवन जी सके हैं। बच्चों, कर्मों की कुशलता और मन की चंचलता पर नियंत्रण की विद्या ही योग है। योग सब प्राणियों में प्रेम, सद्भावना तथा स्वस्थ विश्व के निर्माण का प्रयास है। ममता कहती है, गुरुजी, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। योग के कितने अंग हैं, हमें बताएं। योगी, सामान्यता योग आसन को ही योग कहते हैं। महर्षि पतंजलि, जो कि योग दर्शन के प्रणेता हैं, उन्होंने योग के 8 अंग बतलाए हैं। आसन तो एक अंग है, शेष योग अंग है। यम, अहिंसा, सत्य असत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम, शौच, संतोष, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। नंबर 3 आसन। नंबर 4 प्राणायाम। नंबर 5 प्रत्याहार यानी कि इंद्रियों पर नियंत्रण। नंबर 6 धारणा। नंबर 7 ध्यान। नंबर 8 अब हम इसमें लेते हैं सूक्ष्म क्रियाएं, जिनका अब हम और समाधि, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। प्रिय बच्चों, यौगिक प्रार्थना की पहली सूक्ष्म क्रिया है, आप अपने दोनों पैरों को मिलाकर दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में खड़े हो जाएं। दोनों हाथों के अंगूठे कंठकूप से लगाएं तथा उंगलियों के अग्रभाग से ठोड़ी को स्पर्श करें।
आंखें बंद करके इस सूक्ष्म क्रिया करने से हम ध्यान एकाग्र भी कर सकते हैं। मन की बाह्य वृत्तियों से हटाकर किसी भी विषय या आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। मन को एकाग्र करने हेतु भुजबलियों की सहायता से छाती को दबाएं। मन एकाग्र होने के बाद इन्हें ढीला छोड़ दें। इसका क्या लाभ है गुरुजी शिक्षक? इसके अनेक लाभ हैं। चेतना शक्ति की जागृति, मन स्थिर रखने, आत्म साक्षात्कार एवं मन शरीर का समन्वय करने के लिए यह सूक्ष्म क्रिया बड़ी लाभकारी है। अब हम जानेंगे कपोल शक्ति विकास क्रिया के बारे में। ये लो आगे हमारे शारीरिक शिक्षक रामलाल जी उनके बीच में आते हैं बच्चों के, और जिन्होंने अभी अभी प्रशिक्षण लिया है वो कहते हैं कि मैं बच्चों को इसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। कपोल शक्ति विकास सूक्ष्म क्रिया के लिए आप अपने दोनों पैरों को मिलाएं तथा कंधों तक का भाग सीधा रखकर खड़े हो जाएं। बच्चों, यह क्रिया आप मेरे साथ करते रहें। अब दोनों उंगलियों के उपभाग मिलाएं तथा दोनों हाथों के अंगूठों की सहायता से नासिका छिद्रों को बंद करें। मुंह को कौवे की चोंच की भांति बनाकर जोर से वायु अंदर की ओर खींचकर मुंह को फुलाएं। इस क्रिया में वायु गालों के अंदर ही रहे। अब ठोड़ी को कंठकूप से लगाएं। यथाशक्ति गालों में ही सांस रोकें। जब सांस ना रोक पाए तो गर्दन सीधी करें तथा धीरे धीरे सांस को नथनों से बाहर निकालें। यह क्रिया बार बार दोहराएं। विद्यार्थी, इसके क्या लाभ हैं? दांतों के रोग जैसे पायोरिया, मुंह से दुर्गंध आना आदि रोग इससे दूर होते हैं तथा इसकी विशेषता है कि कील, मुहासे, झुर्रियां, झाइयां जैसे रोग भी दूर होते हैं। अरे बेटा, तुमने ये चश्मा क्यों पहना है? गुरुजी पूछते हैं तो विद्यार्थी कहते हैं, गुरुजी मेरी दृष्टि कमजोर पड़ गई है। कई उपचार करवाए लेकिन कोई लाभ न हुआ। रामलाल कहते हैं, आप नेत्र शक्ति विकास क्रिया क्यों नहीं करते? इसका लाभ सब बच्चे उठाएं। आओ यह क्रिया करें। सर्वप्रथम दोनों पांवों को मिलाकर ग्रीवा तक के भाग को बिल्कुल सीधा रखें। तत्पश्चात ग्रीवा को पूर्णतया पीछे झुकाएं तथा दृष्टि दोनों भावों के मध्य केंद्रित करें। अब बिना पलके झपकाए पूर्णतया पीछे झुकाएं तथा आपकी आंखों से जब पानी आने लगे तो गर्दन सीधी करें तथा नेत्र बंद कर लें। पुनः आंखें खोलकर क्रिया को दोहराएं। आरंभ में यह क्रिया 5 से 10 मिनट तक करें। तदुपरांत आंखों को आराम देने के लिए दोनों हथेलियों को रगड़कर नेत्रों पर रख लें। एवं विद्यार्थियों, अब हम करेंगे कर्ण शक्ति विकास सूक्ष्म क्रिया। इस क्रिया के लिए सर्वप्रथम पैरों को परस्पर मिलाएं तथा कंधों तक का भाग सीधा रखें। अब दोनों अंगूठों से दोनों कर्ण छिद्रों को तर्जनी अंगुलियों से आंखों को मध्यम से नासिका के छिद्रों को बंद करें। अब मुंह को कौवे की चोंच की भांति बनाकर जोर से सांस अंदर खींचें। अनामिका तथा कनिष्ठिका
अंगुलियों को मुंह से बंद करें तथा अपने गालों को फुलाएं तथा ठोड़ी को कंठकूप से लगाएं। यथाशक्ति इसी मुद्रा में सांस रोकने के पश्चात गर्दन सीधी करें तथा अंगुलियों को आंखों, नासिकाओं तथा मुंह से हटाकर धीरे धीरे सांस नासिका रंध्रों से बाहर निकालें। यह क्रिया आपको 4 से 5 बार करके बहुत लाभ होगा। अब झटके से दोनों अंगूठों को कानों से हटा लें। ऐसी होती है कर्ण शक्ति विकास सूक्ष्म क्रिया। विद्यार्थी पूछते हैं कि इससे क्या लाभ होता है। तो प्रिय बच्चों, इस क्रिया से कानों से संबंधित रोग जैसे कानों से पीक आना, कम सुनाई देना, मैल का जमा होना आदि का निवारण किया जा सकता है। इसके अलावा गालों तथा नेत्रों व श्वास से संबंधित रोगों के उपचार में भी यह क्रिया सहायक है। अब हम ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया करेंगे। इस क्रिया के लिए सर्वप्रथम अपने दोनों पैरों को मिलाएं, कंधों तक का भाग सीधा करें। अब अपने हाथों को शरीर से हटाकर रखें तथा अपने नेत्र खुले रखें। ग्रीवा को ढीला करके दाईं तथा बाईं ओर क्रमशः झटके के साथ मोड़ें। ध्यान रहे आपका कंधा ना हिले। यह क्रिया 10 से 12 बार करनी चाहिए। इसके दूसरे चरण में गर्दन को ऊपर तथा नीचे झटके के साथ ले जाएं। इस क्रिया को 10 से 12 बार करें। तृतीय चरण में गर्दन को 3 से 5 बार गोलाकार घुमाएं। इस प्रक्रिया दाएं बाएं तथा बाएं से दाएं करनी चाहिए। इस क्रिया से टॉन्सिल, कंठमाला, गलगड़ रोग दूर होते हैं तथा पैरासाइटिका, थायराइड व पैराथायराइड ग्रंथियों का सीधा प्रभाव पड़ता है। बच्चों, एक सूक्ष्म क्रिया को करने के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मुझे स्कंध यानी कि कंधे की शक्ति विकास पूर्वक सूक्ष्म क्रिया ये है। इसमें सबसे पहले दोनों पैरों को मिलाकर कंधों तक का भाग सीधा रखें तथा अपने दोनों हाथों के अंगूठों को मुट्ठियों में बंद कर दें। अब अपनी आंखें बंद करें और अपने मुंह को कौवे की चोंच जैसा मोड़कर सांस भरें। ठोड़ी कंठकूप से लगाकर सांस रोकते हुए भुजाओं को सीधा करें व कंधों को ऊपर नीचे उचकाएं। जब सांस ना रोक पाएं तो आंखों को खोलकर गर्दन सीधी कर लें। वो नासिकाओं से सांस धीरे धीरे बाहर निकालें। यह क्रिया 7 से 8 बार करें। ये बहुत ही सरल क्रिया है। इसके लाभों के बारे में मैं बताता हूं आपको कि इस क्रिया से कंधे मजबूत बनते हैं व कंधों से संबंधित रोग दूर होते हैं तथा मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। सांस संबंधी रोग भी दूर होते हैं। गुरुजी, अब हमें भुजा शक्ति विकास क्रिया के बारे में बताते हैं। भुजा शक्ति विकास क्रिया का प्रदर्शन प्रिय बच्चों करने के लिए सर्वप्रथम आपको दोनों पैर मिलाकर खड़े हो जाएं और अंगूठों को मुट्ठियों के अंदर रखें। अब सांस भरकर रोकें तथा दाहिनी भुजा को चक्राकार घुमाएं व सांस छोड़ें।
इस तरह 8 से 10 बार करें। अब इनके विपरीत चक्राकार दिशा में घुमाएं व सांस छोड़ें। अब पुनः सांस जोर से छोड़ें। इस क्रिया से संपूर्ण भुजा सुंदर व सटौल बनती है व भुजाओं की नसें नाड़ियां पुष्ट होती हैं। इसके अलावा मनोबल की वृद्धि होती है। और अब मैं आपको बताऊंगा उदर शक्ति विकास क्रिया। उदर शक्ति विकास क्रिया में सभी बच्चे अपने पैरों को मिलाकर सीधा खड़ा हो जाएं। अब अपनी अपनी नासिकाओं से धीरे धीरे सांस लेते हुए पेट को जितना फुला सकते हैं उतना फुलाएं। इस स्थिति में कुछ समय तक सांस रोकें। अब नाक के दोनों छिद्रों के अंदर की वायु बाहर छोड़ें तथा पेट को अंदर की ओर पिचकाएं। इसका अभ्यास 5 से 7 बार करें। यह जो है क्रिया, इस क्रिया से पेट संबंधित कई रोग व विकार दूर होते हैं। अब बच्चों हम सीखेंगे सूक्ष्म योग क्रिया करना। इस क्रिया का नाम है जंघा शक्ति विकास क्रिया। इसके लिए सर्वप्रथम अपने पैरों को मिलाकर परस्पर सीधे खड़े हो जाएं व गर्दन को भी सीधा रखें। अब नाक द्वारा सांस खींचें तथा हाथों को छाती के सामने समानांतर फैलाएं। अब धीरे धीरे नीचे बैठें। अब जंघाओं को जमीन के समानांतर स्थिति में जितनी देर हो सके रोकें, मगर ध्यान रहे कि एड़ियां व पंजे जमीन से ना उठें। जंघा व घुटनों को परस्पर मिलाकर रखिए तथा नाक के छिद्रों से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए उठें। यह क्रिया 5 से 7 बार करें। आपकी जंघाओं की शक्ति बढ़ेगी तथा थकावट भी दूर होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।